जाली ढकी थी, लेकिन अब जो घटना होनी थी वो तो घटना हो गई। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। जबलपुर के सरकारी अस्पताल के खुले पड़े सेप्टिक टैंक ने 2 मासूमों की जिंदगी छीन ली, घरों के 2 चिराग को बुझा दिया असमय, और इसमें पूरी लापरवाही है सरकारी अस्पताल प्रबंधन की और जबलपुर के स्वास्थ्य विभाग के महकमे की। पहले आप पूरा घटनाक्रम देखिए कि ये हंसते खिलखिलाते नौनिहाल बच्चे, एक 10 साल का कान्हा और एक 12 साल का विनायक, इन्हें क्या मालूम था, इन्होंने तो अपना बचपना शुरू किया था। ये तो खेलने कूदने के दिन थे, वो बेचारे फुदक रहे थे, खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। इन्हें क्या मालूम था कि सरकारी सेप्टिक टैंक उनकी मौत का इंतजार कर रहा है। इन बच्चों की गेंद वहां झाड़ियों में चली जाती है और वो बच्चे जो अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, वो झाड़ियों से गेंद निकालने की कोशिश करते हैं। उन्हें क्या पता कि झाड़ी में तो मौत छिपी बैठी है, और वो बच्चा उसी खुले सेप्टिक टैंक में समा जाता है। जब उसका दूसरा साथी यानी भाई देखता है कि मेरा भाई एक लापता, अभी तक आए नहीं गेंद लेके, वो जब उसे ढूंढने जाता है तो वो भी इसी तरह से काल कबलित होकर सेप्टिक टैंक में गिर जाता है, क्योंकि मनमोहन नगर का ये सेप्टिक टैंक खुला पड़ा था, उस पर ढक्कन नहीं था और बहुत गहरा सेप्टिक टैंक था और जिसे झाड़ियों ने घेर के रखा था। ये दोनों मासूम बच्चे हंसते मुस्कुराते खेलती जिंदगी पल भर में मौत बन गई। इससे पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला, पूरा एरिया, बल्कि पूरा शहर गमगीन हो गया और पुलिस भी आ गई। और पुलिस जब आ गई तो पुलिस तो वही कहेगी कि हम जांच कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे, लेकिन इस दोनों मौतों का जिम्मेवार आखिर कौन है? ये 2 मासूमों के चिराग बुझाने वाले जिम्मेवार तंत्र आखिर कौन है? कहीं ना कहीं इसकी पूरी जिम्मेदारी जबलपुर के स्वास्थ्य महकमे की है। वही स्वास्थ्य महकमा जिसने मनमोहन नगर में ये सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग बनवाई है। जब बिल्डिंग बनती है तो सेप्टिक टैंक बनता ही बनता है। आखिर किस ठेकेदार ने यह काम किया, यह बिल्डिंग बनाई? किस अधिकारी के निर्देश पर यह पूरी बिल्डिंग तैयार हुई? और किस स्वास्थ्य अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के किन अधिकारियों की मेहरबानी से इस ठेकेदार को कार्यपूर्णता का प्रमाण पत्र दिया गया? और किस अधिकारी की मेहरबानी से, किसके आदेश से पूरा भुगतान कर दिया गया? क्योंकि किसी भी ठेके का भुगतान तभी होता है जब कार्यपूर्णता का प्रमाण पत्र मिल जाए। और जब मनमोहन नगर का यह अस्पताल बन गया तो किसी न किसी अधिकारी ने तो उसकी मॉनिटरिंग करी होगी, निरीक्षण किया होगा कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र देने के पहले। तो उन्होंने देखा होगा कि साहब बिल्डिंग के साथ जो जरूरी चीजें हैं, वो खासतौर पर सेप्टिक टैंक, ये पूरा वैसा व्यवस्थित बना या नहीं, तभी तो उसे कार्यपूर्णता का प्रमाण पत्र दिया होगा, तभी तो उस ठेकेदार को भुगतान हुआ होगा। तो उस अधिकारी की भी उतनी लायबिलिटी, उतनी जवाबदारी है जिसने इस आधे अधूरे अस्पताल को कह दिया कि पूरा बन गया और धड़ाधड़ पेमेंट हो गया उस ठेकेदार का। निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारी और ऐसा ठेकेदार और ऐसा तंत्र इन 2 मासूमों की मौत के लिए जिम्मेवार माना जाएगा और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जबलपुर के सीएमएचओ आखिर क्या कर रहे हैं? उन्हें भी इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर अस्पताल बन गया तो इसका सेप्टिक टैंक आधा अधूरा क्यों रहा? इस पर ढक्कन क्यों नहीं लगाया गया? ये खुले में कैसे पड़ा रहा? क्या इन्हें नहीं मालूम कि खुला सेप्टिक टैंक कितना घातक होता है? क्या हिंदुस्तान में होने वाली बोरवेल वाली घटनाओं को ये नहीं जानते क्या? खुले सेप्टिक टैंक से आए दिन किस तरह की दुर्घटनाएं और हादसे हो रहे हैं, क्या इन सीएमएचओ से लेकर तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को नहीं मालूम? सबको सब कुछ पता है, लेकिन साहब चूंकि ठेका हो गया तो ठेका में जल्दी पेमेंट होगा तो सबका कमीशन जल्दी मिलेगा। इस चक्कर में ये अधिकारी फटाफट साइन कर देते हैं और ये भूल जाते हैं कि इनकी पैसे कमाने की जो लालसा है, वो होड़ है, वो किसी की जिंदगी भी छीन सकती है। और बिल्कुल यही हुआ इन 2 मासूमों की मौत के साथ। कान्हा विश्वकर्मा और विनायक विश्वकर्मा, ये दोनों बच्चे अपने बचपन की शुरुआत में, जिंदगी के सफर में अपनी जिंदगी को अलविदा कह गए। ये बहुत दुखद है। हालांकि मुख्यमंत्री
डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर प्रवास पर रहे और उन्होंने इन दोनों बच्चों के निधन के बाद परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। ये अच्छी बात है। मुझे बताया गया है, मैंने कलेक्टर, एसपी को और माननीय मंत्री राकेश सिंह जी को लगाया है, वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं और कार्रवाई भी करेंगे और जो मदद की जाना है वो कलेक्टर, एसपी के माध्यम से 4-4 लाख की मदद दी। एक सहायता है, क्योंकि जो चला गया वो तो वापस आएगा नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जी से हमारी और जनता की और इस पीड़ित परिवार की भी ये मांग है कि इस घटना के जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ भी कड़ा एक्शन होना चाहिए और उनके खिलाफ भी हत्या या हत्या के प्रयास की कोशिश जैसे अपराध में कार्यवाही होना चाहिए। तभी एक डर, भय व्याप्त होगा इन अधिकारियों में और तभी ये कमीशन खोरी से बचकर ईमानदारी से किसी कार्य का कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र देंगे और किसी भी ठेकेदार को भुगतान करने से पहले आंख कान खोलकर बाकायदा मौका मुआयना करेंगे और अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। वरना इस तरह की धांधलियां, इस तरह की गलतियां इसी तरह मासूमों की जिंदगियों को उजाड़ती रहेंगी।